आचार्य जी, अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एक महिला की घुटने से फटी हुई जीन्स पर कुछ कमेंट किया था। तो रिप्ड जीन्स कंट्रोवर्सी बहुत चल रही है इन दिनों इंटरनेट पर, मतलब वायरल हो रहा है ये। तो इस पर कुछ कह सकते हैं आप? तो पुराना हो गया, 1 हफ्ते पुराना हो गया। देखो, पहली बात तो ये कि आम तौर पर जिन कारणों से कहा जाता है कि ज़्यादा कपड़े पहनो, पूरे कपड़े पहनो, उन कारणों में बहुत दम है नहीं। ठीक है, अगर इंसान समझदार है तो उसको पूरा हक है वो क्या पहने क्या ना पहने। किसी दूसरे को कोई हक नहीं है टीका टिप्पणी करने का। और भारत में तो विशेषकर ये परंपरा कभी रही ही नहीं है कि शरीर को छुपा कर रखो, शरीर को छुपा कर रखो। ये तो चीज़ ही विक्टोरियन है। भारत में भी पर्दादारी ज़्यादा पिछले 1000 सालों में ही शुरू हुई, जब युद्ध का और कलह का और लूट का ज़्यादा माहौल बन गया था। नहीं तो महिलाएं हों कि पुरुष हों, गर्म देश है भाई, शरीर ज़्यादातर खुला ही रखते थे। तो कोई ये कहे कि सांस्कृतिक कारणों से शरीर ढककर रखो, तो इस बात में बहुत वजन है नहीं। आप किस संस्कृति की बात कर रहे हैं? संस्कृति तो वास्तव में अध्यात्म से निकलती है, वही सच्ची संस्कृति होती है। और अध्यात्म तो पहली बात यही बोलता है कि देह से इतना क्या नाता रखना। जब देह से बहुत नाता नहीं रखना है तो देह को इतना ढकने पर भी क्या ध्यान देना। ये एक पक्ष हुआ बात का। दूसरी तरफ आते हैं, मैंने कहा आदमी अगर समझदार हो तो उसे पूरा हक है कुछ भी पहने कुछ भी ना पहने। और ये बहुत बड़ी शर्त है, आदमी अगर समझदार हो। 100 में से 95 लोग इस शर्त को पार ही नहीं कर पाएंगे। तो उसका नतीजा ये होता है कि चलन हो गया है आजकल शरीर दिखाने का, दूसरों का ध्यान खींचने के लिए। आप अगर अपनी सुविधा के लिए कम कपड़े पहन रहे हैं या अपनी समझदारी के चलते कम कपड़े पहन रहे हैं या ज़्यादा कपड़े पहन रहे हैं, कुछ भी आपकी बात है भाई। आप क्या पहनेंगे क्या नहीं पहनेंगे उसका निर्णय आपके बोध को करना चाहिए ना। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है जीवन की वो बताएगी कि आपको क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए। तो दिक्कत यहाँ कम या ज़्यादा कपड़ों की नहीं है, दिक्कत यहाँ कम बोध की है। समस्या ये नहीं है कि कपड़े कम है, समस्या ये है कि बोध कम है। बात समझ रहे हो? अब जब बोध कम है तो शरीर का इस्तेमाल फिर बहुत व्यर्थ कारणों से और बहुत व्यर्थ उद्देश्यों के लिए किया जाता है। जब बोध कम होता है, समझदारी कम होती है, तो शरीर का फिर इस्तेमाल होता है शरीर को ही चलाने के लिए कि शरीर का इस्तेमाल करके पेट चलाया जाएगा। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि शरीर का इस्तेमाल करके दूसरों का ध्यान खींचा जाएगा, पेट चला जाएगा, क्योंकि दूसरों का ध्यान भी तुम पेट चलाने के लिए खींचते हो। ले देकर उम्मीद यही रहती है कि जिसका ध्यान खींच रहे हैं उससे अंततः कोई लाभ हो जाएगा। तुम गौर कर लेना, आपको किसी से किसी लाभ की उम्मीद ना हो तो आप उसका ध्यान खींचने में बहुत उत्सुक नहीं होंगे। और आप जितने साइकिक लाभ भी लेना चाहते हैं, आप कहते हैं ना कि 10 लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं तो उससे मुझे एक मेंटल हाई मिल रहा है, अंततः वो जो मेंटल हाई भी आप मांग रहे हैं वो ट्रांसलेट कर जाता है एक फिजिकल बेनिफिट में। कहीं ना कहीं आपको कोई भौतिक मटेरियल लाभ चाहिए। ये बेवकूफ़ी है। एक लल्लेश्वरी हैं, वो इतना सा भी वस्त्र डाले बिना घूमती हैं। मजाल है किसी की कि आपत्ति कर सके, क्योंकि उनका कपड़ों का चयन स्वाधीन है।
वो इतनी ऊंचाई पर हैं कि उन्हें कोई क्या बोलेगा। उन्होंने जो भी निर्णय करा है अपने बारे में बहुत गहराई से करा होगा, बहुत समझदारी से करा है, तो उन्हें कुछ कहा नहीं जा सकता। उन्होंने जो करा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उन्होंने करा है। लेकिन अब कोई यूं ही नासमझ आदमी 15-18 साल के जैसे ये छोरे छोरी होते हैं, इनकी ज़िंदगी में सारे ही निर्णय गड़बड़ होते हैं ना। ये जिस भी चीज़ का चयन करते हैं, चॉइस करते हैं, वो सभी कुछ गड़बड़ है। उसी तरीके से ये कपड़ों का भी जो चयन करते हैं, चॉइस, वो भी गड़बड़ ही होता है। तो ये दो पक्ष हैं, इन दोनों ही पक्षों को ध्यान में रखना होगा। वो भी गलत हैं जो कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में तो तन को ढक कर रखने की परंपरा है। वो न तो भारतीय अध्यात्म जानते हैं, न संस्कृति जानते हैं, और न ही इतिहास जानते हैं। अगर वो भारतीय इतिहास को भी पढ़ेंगे तो उसमें उन्हें पता चलेगा कि तन को ढकने पर भारत में बहुत बहुत कम जोर था। ये बिल्कुल भी नहीं था कि ये है वो है, कि ये ढको वो ढको, सब। और इसमें कोई कामोत्तेजना की बात ही नहीं होती थी। एक सहज बात है ये। प्रकृति ने एक शरीर दिया है, इसमें अब शर्माने की क्या बात है? प्रकृति का दिया हुआ शरीर है, इसमें लाज क्या? प्रकृति का काम है भाई, मेरा काम थोड़े ही है। मैं क्यों लजाऊं? मैंने मांगा था क्या? मैंने चुना है, मैंने इसकी रूपरेखा खींची है, मैंने आकृति बनाई है, मैंने इस जगह पर मांस चढ़ाई है, मैंने रंग चुना है, मैंने कद चुना है। ये सब कैसे हुआ है? ये प्रकृति ने करा है, तो इसमें मेरा क्या योगदान है? तो शरीर के प्रति एक दूरी का, एक निस्पृहता का, एक डिटैचमेंट का भाव रहता था। जब शरीर के प्रति वैसा भाव रहता है तो न तो आप शरीर को बहुत ढकने में लगे रहते हो और न ही आप शरीर को बहुत दिखाने में लगे रहते हो। शरीर को बहुत ढकना भी दिखाता है कि आप बॉडी आइडेंटिफाइड हो। जो शरीर को बहुत ढके उससे क्या पता चलता है? कि अपने आप को शरीर ही मानता है। हर समय इसके दिमाग में शरीर की बात घूम रही है कि कहीं मेरी कोहनी तो नहीं दिख गई, कहीं मेरी एड़ी तो नहीं दिख गई, कहीं मेरे कपड़ों से मेरा कंधा तो नहीं दिखाई दे रहा। इसके दिमाग में यही बात घूम रही है। तो ये व्यक्ति कैसा है? बॉडी आइडेंटिफाइड है ना, शरीर से ही इसका तादात्म्य है। और एक दूसरा व्यक्ति है जो बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से अपना शरीर दिखाने में लगा हुआ है कि अब ये मैंने पहन रखा है, इसको यहां से फाड़ देता हूं तो ये चीज इतनी दिखनी चाहिए, और यहां से फाड़ता हूं और यहां से फाड़ता हूं या फाड़ती हूं या ये करता हूं कि कट इतना गहरा होना चाहिए। ये व्यक्ति भी अपने आप को क्या समझता है? शरीर ही समझता है। तो ये जो डिबेट चल रहा है, इस बहस में दोनों ही पक्ष थोड़े भ्रम में हैं। वो भी भ्रम में है जो कहते हैं कि नहीं नहीं, आप भारतीय हैं तो आपको तो कम से कम 5 मीटर की पहननी ही चाहिए। और वो भी भ्रम में है जो कहते हैं कि कोई कुछ भी पहने, इट्स हर चॉइस। होता कोई है कुछ, होता कौन है कुछ भी बोलने वाला? नहीं, उसकी चॉइस तो है, लेकिन ये भी तो देखना होगा ना कि उसकी चॉइस कहाँ से आ रही है। उसकी चॉइस उसके अज्ञान से आ रही है। उसकी चॉइस उसका कोई भला नहीं करने वाली, और उसकी चॉइस दूसरों का भी नुकसान करेगी, क्योंकि उसने अपने आप को एक शरीर मान रखा है, और जो उसने अपनी सेल्फ वर्थ बनाई है वो इसी से बनाई है कि दूसरे मुझे बड़ा भाव देते हैं। ये चीज़ उस लड़के या लड़की के लिए भी अच्छी नहीं है जो अपने शरीर का प्रदर्शन करके तारीफ या ध्यान बटोरना चाहता है, और उन लोगों के लिए भी अच्छी नहीं है जिनको वो अपना शरीर दिखा रहा है या दिखा रही है। एक तरह की हिंसा है ना ये, कि आप यहाँ बैठे हो ध्यान में और कोई यहाँ भीतर घुस आए और लगे आपको अपना शरीर दिखाने। ये तो शिकार करने जैसी बात हुई ना। हिंसा है कि नहीं है? वायलेंस है सीधे सीधे। कोई चाह रहा है कि आपके जेहन में घुस जाए, ये वायलेंस नहीं हुआ? बोलिए भाई, मैं बिल्कुल एक अति की बात करता हूं, उसी तरह समझना।
थोड़ा सद्भावना से समझना क्या बोल रहा हूँ। आप चाहते नहीं हो और कोई आपके शरीर में प्रवेश कर जाए तो ये बलात्कार कहलाता है ना। वैसे ही आप चाहते नहीं हो और कोई कोशिश करे आपके मन में प्रवेश करने की, तो ये अटेम्प्ट टू रेप क्यों नहीं हुआ? बोलो, हो सकता है आप उसे रोक भी दें, लेकिन जो व्यक्ति ये कोशिश कर रहा है उसने तो यही चाहा था ना कि वो किसी तरीके से आपके मन में घुस जाए। और ये जो लोग अपना शरीर दिखलाते फिरते हैं, इनकी चाहत तो यही होती है ना कि जो लोग देख रहे हैं उनके मन में घुस जाएं। ये एक तरह का अटेम्प्ट टू मेंटल रेप क्यों नहीं है? वो आपके मन में पेनिट्रेट कर जाना चाहते हैं। ये कम से कम प्रयास तो है ना। तो ये चीज ये भी नहीं कह सकते हम कि जो कोई कुछ भी पहनना चाहता है उसके ऊपर छोड़ दो। ये आपके ऊपर छोड़ा जा सकता है, आपको पूरी आज़ादी मिल सकती है, कुछ भी पहनने की मिलनी चाहिए, आपका अधिकार है, आपकी पूरी आज़ादी। लेकिन सिर्फ तब जब आपके निर्णय एक समझदारी की जगह से आ रहे हो, अंडरस्टैंडिंग से, बोध से आ रहे हो, तब आप कुछ भी पहनिए, चाहे कुछ भी मत पहनिए। आप जो भी कुछ करेंगे वो बढ़िया ही होगा। लेकिन आप नासमझ हैं, ज़िंदगी को समझने की आपने कभी कोशिश भी नहीं करी, आत्मविश्वास आप में भरपूर है, कोई कुछ आपको सिखाना चाहे तो आप तुरंत नारा लगा देते हैं कि माई लाइफ माई चॉइस। तो ये बेवकूफ़ी की बात है। आप अपना भी बुरा कर रहे हैं, दूसरों का भी बुरा कर रहे हैं।